हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली शॉर्ट्स विद विकास। आज इस वीडियो में हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एडमिशन स्टार्ट किया है उसके प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर्सेज़ आप मेरिट बेस पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कुछ कोर्सेज़ हैं जो आपको एंट्रेंस बेस्ड हैं, वो कोर्सेज़ आपको उनके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो इसमें अब की बार जो 12th का रिज़ल्ट है उसमें भी क्या है कि आपका वो विदाउट एग्जामिनेशन अब की बार जो रिज़ल्ट आया है 12th का, तो इसमें थोड़ी सी मेरिट आपकी ऊपर रहेगी प्रीवियस ईयर का। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो अब की बार की जो मेरिट है वो कुछ ज़्यादा रहेगी प्रीवियस ईयर से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे DU का, और आपको कुछ ऐसा वहाँ पे वेबसाइट मिलेगी DU की, जिस पे आप अगर एडमिशन्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास जो ये साइड में पोर्टल है, ऐसे एडमिशन्स का ये पोर्टल खुल जाएगा। और आपको जहाँ पे भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए भी और MPhil और PhD के लिए भी अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं सभी का अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो आप DU की साइट पे जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जो आपका प्रोस्पेक्टस है DU ने अब की बार जो लॉन्च किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। ऐसे ही आपका एक मास्टर्स के लिए है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, और ऐसा ही एक आपका MPhil और PhD के लिए एक प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए साइट से, और उसके अंदर देखिए ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगी। आपकी जो भी कोई क्वेरी होगी, आप हो सकता है कि आपकी कोई क्वेरी ऐसी हो जो इससे ना भी दूर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ आपकी प्रोस्पेक्टस में अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी सारी क्वेरीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपकी वो 2 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, और जो एंड आपका होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वो 31 को होगा। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी आपका 2 अगस्त से आप 31 अगस्त तक ही पे कर सकते हैं। और जो कट ऑफ्स और एडमिशन लिस्ट है वो आपकी DU की साइट पे आपको मिलती रहेंगी। रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स आती हैं, हर एक डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आपका जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन फ़ीस रजिस्ट्रेशन, जो आपका फ़ीस जो चार्जेस हैं आपके, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट फ़ीस चार्जेस हैं। जैसे आपके अगर आप मेरिट बेस एडमिशन करवाते हो, आपका जनरल OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 250 है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, SC और ST के लिए 100 है, और जो स्पोर्ट्स वगैरह और ECA में जो आते हैं उनके लिए भी 100 है। और जो एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं आपके, उनकी आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 750 है। और आपका जो SC ST है उसमें जो एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे उनकी फ़ीस है 300। और आप अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो कैंसिलेशन फ़ीस है आपकी 1000 रुपीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो BA के कोर्सेज़ हैं जो आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से फैकल्टी ऑफ आर्ट के थ्रू। तो इसमें आपके पास BA इंग्लिश ऑनर्स हैं, इसका ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप ये बाकी डिटेल्ड में आप अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए, जो भी रिस्पेक्टिव आपका कोर्स होगा उसकी सारी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। और आपका जो कैलकुलेशन ऑफ मेरिट है, जो मेरिट भी आपकी बनेगी, जैसे आपके जो मार्क्स हैं वो भी इसमें बताया गया है कि जैसे इसमें देखते हैं आप, ये देखो मेरिट का क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट 4 फीचरिंग 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग द सब्जेक्ट्स इन लिस्ट A एंड B। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस में आपको एक लिस्ट A और लिस्ट B दी गई है, उनमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका मेरिट का क्राइटेरिया, आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो जैसे जो फैकल्टी ऑफ आर्ट के थ्रू जो BA ऑनर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, BA इंग्लिश ऑनर्स है, BA ऑनर्स हिंदी है आपके पास, फिर आपके पास अरेबिक, बंगाली, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तो आपके पास फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। और जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के थ्रू आपको जो कोर्स ऑफर किए जाएंगे वो है आपके पास BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में है आपकी। फिर आपके पास जो BA के वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनकी भी डिटेल दी गई है यहाँ पे, आप ये प्रोस्पेक्टस में से देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके DU की साइट से। फिर आपके BA के प्रोग्राम, जो BA प्रोग्राम के कोर्सेज़ हैं उनको भी ऐसे ही उन्होंने एक क्लासिफिकेशन बनाई हुई है सभी के सभी कोर्सेज़ की, और उनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। हर ऐसे ही उन्होंने हर किसी के लिए एक टेबल बनाई गई है, जिसमें टेबल में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसे आपके BA ऑनर्स के फिर
कुछ कोर्सेज़ और हैं जो फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज़ होते हैं वो आपके, जैसे BA ऑनर्स है हिंदी पत्रकारिता, BA ऑनर्स जर्नलिज़म। तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है DU में। वैसे भी आपके जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं वो बहुत सारे हैं। आपके आर्ट में जैसे BA में अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं आपके पास। ऐसे ही आपके पास फिर जब आप BCom वगैरह में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी आपके पास BCom ऑनर्स है आपके पास, फिर BCom है आपके पास। और ऐसे ही अगर आप BSc में अप्लाई करते हो तो आपके पास BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस। तो ये आपके फैकल्टी ऑफ साइंसेज के थ्रू ये जो प्रोग्राम और आपके इंटरडिसिप्लिनरी और अप्लाइड साइंसेज के थ्रू ये आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें जैसे अगर आप अप्लाई करते हो तो मैथमेटिकल साइंसेज के भी, जैसे BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ये फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के थ्रू ऑफर किए जा रहे हैं आपको। BSc ऑनर्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, BSc मैथमेटिकल साइंसेज। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ है इसमें जो आपके एंट्रेंस बेस्ड ये जो अभी ऊपर कोर्सेज हमने बताए जितने भी, जिसमें BCom के और BA के आपके कोर्सेज थे और कुछ BSc के कोर्सेज थे, ये सारे के सारे कोर्सेज आप देख सकते हो, ये सारे के सारे मेरिट बेस्ड हैं। जैसे प्रीवियस ईयर्स में एडमिशन होता था वैसे ही उनमें एडमिशन होगा। अभी की बार जो कुछ इन्होंने अगर थोड़ा बहुत एडिशन किया तो वो एंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन है आपका उसमें 1-2 कोर्सेज और डाले इन्होंने। तो टोटल अभी आपके पास 12 कोर्सेज हो चुके हैं जिनका एडमिशन आपको एंट्रेंस बेस्ड, मतलब आपको अगर उनमें एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो आप उसमें देख सकते हो जो कोर्सेज़ हैं आपके, ये 12 कोर्सेज़ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इन्होंने। BA ऑनर्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस। BA ऑनर्स है आपकी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंसेज इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये है आपकी BSc फिजिकल एजुकेशन में और हेल्थ एजुकेशन में। BA ऑनर्स मल्टीमीडिया मास एंड कम्युनिकेशन, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। ये आपके कुछ 12 कोर्सेज हैं जिनका आपका एडमिशन है जो वो एंट्रेंस बेस्ड होगा। इनमें आपके मेरिट काउंट नहीं की जाएगी, आपके अगर जो 12th का स्कोर है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया जाएगा उसके लिए कि आपको इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके ज़रूरी होने चाहिए। बाकी फिर आपका जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस बेस्ड होगा, जो स्कोर आप एंट्रेंस में लेके आएंगे उसी के बेस पे आपको कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। इस टेस्ट को जो कंडक्ट करवा रही है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं इसमें प्रोस्पेक्टस में, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 2 आवर्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे आपके पास। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। तो अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो पेनल्टी लगती है आपको -1 मार्क्स की। और जो मीडियम ऑफ पेपर होगा आपका इंग्लिश होगा, अगर कोई लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो उसको छोड़ के बस। तो सिलेबस फॉर द टेस्ट ये भी आपके सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है। और सेंटर आपके जो हैं आप देख सकते हो, ये सिटीज़ दी गई हैं जहाँ पे आपका सेंटर आएगा। तो आप अपना जो नियरेस्ट सेंटर है वो फिल कर सकते हो वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे पोर्टल पे जाके। तो ऐसे करके ओरिएंटेड जो ये टेस्ट हैं आपके, जो जिस कोर्सेज़ के लिए आप टेस्ट दे रहे हो इनका भी आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट आपकी सारी बताए गए हैं कि किस किस कॉलेज में अवेलेबल हैं आपके कोर्सेज़ और कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में आपके कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो ये भी आप सारी की सारी जानकारी अपने प्रोस्पेक्टस में से अच्छे से देख के ले सकते हो। फर्दर अगर आपको और कुछ डिटेल्स जाननी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो and please subscribe to our channel Daily Shorts with Vikas.